नमस्कार एंड वेलकम बैक। दिस इज निशांत। आज के इस वीडियो में हम लोग जो 26 जुलाई के लिए हम लोग टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे हैं एवरी 15 डेज, उसको करेंगे और अगला टारगेट देखेंगे जो 11 मार्च तक आपको करने होंगे। उससे पहले हम लोग कुछ बात करते हैं कि आने वाला कल यानी 22 फरवरी को हम लोग एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बेसिकली जो हम लोग टारगेट दे रहे हैं आपको, तो टारगेट बेस्ड आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, आपने अभी तक जो पढ़ा है उससे आपको अभी तक आपने क्या रिटेन करके रखा है, बिना किसी रिवीजन के भी जाके अगर आप एग्जाम दें तो आप कैसा परफॉर्म करेंगे, उसके लिए हम लोग ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। ये टेस्ट ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। ऑफलाइन आप पटना में भी दे सकते हैं और दिल्ली में भी दे सकते हैं। इसके जो जो एग्जाम सेंटर्स हैं वहां पे एग्जाम हो रहा है। ये एग्जाम कल 12:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक एग्जाम होगा। इस एग्जाम की खास बात यह है कि कंप्लीटली बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट रहेगा। 72वीं में जिस तरह का पेपर आने वाला है, हम लोग कोशिश करेंगे कि पिछला जो पैटर्न रहा है 3 से 4 बार का, उसी पैटर्न को समझ के पेपर को बनाया जाए। और जब आप एग्जाम दे देते हैं तब इसमें आपकी क्या टेस्टिंग होती है, आपकी तो नॉलेज टेस्टिंग हो रही है, आपकी कितनी रिटेंशन हुई अभी तक वो टेस्टिंग हो रही है। इसके साथ साथ आपकी जो स्किल है एमसीक्यू सॉल्व करने की, इस एमसीक्यू स्किल पे आप काम कर रहे हो। क्योंकि आप देखोगे एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर उस दिन एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि आप पे जो एंजाइटी होती है परफॉर्मेंस का, वो आपका नेचुरल पेस बिगाड़ देता है। तो आदत डालो ऑफलाइन टेस्ट देने की। ऑफलाइन टेस्ट देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपको कुछ एक प्लेटफॉर्म देंगे जहां आप अपना यहाँ रोल नंबर आप जैसे ही डालेंगे और एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ चार्ट वगैरह बन के आ जाएगा आपके सामने, और आप अपना परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, ओवरऑल एक्यूरेसी कितनी है। उस हिसाब से आप अपना अटेम्प्ट प्लान कर सकते हो। सपोज कि आपकी एक्यूरेसी एकदम 80% के करीब है ना, बहुत कम की होती है। तो 80% के करीब अगर एक्यूरेसी है तो आपका अटेम्प्ट कम करना चाहिए आपको, क्योंकि आपको पता है कि आप जितना अटेम्प्ट करेंगे उतना सही अटेम्प्ट ही करेंगे, तो कम अटेम्प्ट में ही आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आपका नेगेटिव कम हो जाएगा। अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा नहीं है, सपोज आपका 65% एक्यूरेसी है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपके अटेम्प्ट नंबर बढ़ने चाहिए। अगर आप अटेम्प्ट नंबर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स का गेम जो है आजकल बहुत डाइसी हो गया, थोड़ा स्किल के साथ आगे जाना पड़ेगा। तो अगर आपका एक्यूरेसी कम है तो आपको अटेम्प्ट बढ़ाने होंगे। ये आइडिया कब लगेगा, जब आप जो पेपर दे रहे हैं उसके बाद उसका एनालिसिस करें। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि सब्जेक्ट वाइज आपने कैसा स्कोर किया है, आपको उस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करने की आपकी प्रोबेबिलिटी थी और आप कितना कर पाए। ये जो प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है, ये बताई जा रही है इजी और मीडियम क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए। टफ क्वेश्चंस लोग जनरली छोड़ दिया करते हैं, लेकिन इजी और मीडियम क्वेश्चंस पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उससे ये पता लगेगा कि जो बेसिक कंसेप्ट हैं उस सब्जेक्ट के, क्या आप उसको टैकल कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर उसके कॉम्प्लेक्स चीजों में ही उलझ के रह जा रहे हैं। फिर हम लोग इसमें जो सब्जेक्ट वाइज जो एक्यूरेसी है उस पर भी बात करेंगे, उसका भी एनालिसिस चार्ट आपको मिलेगा। उससे आपको पता चलेगा कि जैसे हिस्ट्री के आप 10 सवाल अटेम्प्ट कर रहे हो, इस 10 सवाल में अगर आप 9 सवाल ठीक से बना दे रहे हो, करेक्ट बना दे रहे हो, दैट मींस आप समझ सकते हो कि हिस्ट्री में आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। तो हिस्ट्री के लिए आप आने वाले टाइम के लिए प्लान कर सकते हो, है ना। तो सारे सब्जेक्ट वाइज हम आपको इस तरह से एनालिटिक्स देंगे जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपकी पढ़ाई में। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक BCW AI रहेगा, AI परफॉर्मेंस कोच रहेगा, जो इससे आप प्लान कर सकते हैं अपने पढ़ाई, इस टेस्ट को बेस बना के वो आपके लिए कुछ सजेशंस दे सकते हैं। ये सब हमने एक इनिशिएटिव आपके लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको डिफिकल्टी होगी, आपके काफी कम मार्क्स आ रहे हैं, तो हम आपके लिए कुछ कॉल भी अरेंज कर देंगे मेंटर से, जो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे और आपके आगे का रास्ता क्या होना चाहिए आपके लिए सही रास्ता बताएंगे। फिलहाल हम आते हैं अपने टॉपिक्स पे। लास्ट टाइम हमने ये आपको कहा था कि 20 तारीख तक आपको पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं। वो टॉपिक्स कहां तक थे, वो टॉपिक्स हमने आपको कहे थे कि आपको पार्लियामेंट तक कवर करना है। ठीक है, तो पार्लियामेंट तक जब आपने कवर किया होगा तो आपने सारा चीज डिटेल से पढ़ा होगा। आपको कुछ टॉपिक्स देखने चाहिए कि क्या आपने उसमें पढ़ा है या कुछ छूटा भी है। जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमिटीज के बारे में देखते हैं तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में क्या आपने पढ़ा, यूनियन पावर्स कमेटी क्या आपको याद है, अभी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी बनी थी क्या आपको उसके बारे में याद है, या फिर अगर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहें तो इन सब संविधान से क्या क्या लिया गया है क्या आपको याद है, प्रियम्बल के बारे में ये सब जो लिखे हुई हैं चीजें हैं क्या आपको याद है। ये सब वो टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स में, बीपीएससी प्रीलिम्स में कंटिन्यूस पूछे जा रहे हैं, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं ये सब, यहाँ के पीवाईक्यू से निकाला हुआ है।
फिर फंडामेंटल राइट्स में इन सब चीजों पे सवाल पूछे जाते हैं। आर्टिकल 12 से 35 एक बार ओवरव्यू कर लिया आप। फिर आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 के बारे में स्पेसिफिक पूछता है अब अंदर जाके। फिर आर्टिकल 21 किस तरह से एक्सपैंड हो रहा है, जैसे राइट टू मेंस्ट्रुअल राइट अभी आया तो उसमें जो इंक्लूड हुआ है उसके बारे में बात होनी चाहिए। आर्टिकल 32, आर्टिकल 33, तो इन सब चीजों को आपको याद है कि नहीं। जैसे रिट्स है तो रिट्स है तो रिट्स आपको याद है कि नहीं है, ये आपको देखना है। तो पॉलिटी में पार्लियामेंट जो आपने पढ़ा, इसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने इस पे एटलीस्ट कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे, कम से कम 200 एमसीक्यू तो आराम से आपने सॉल्व किए ही होंगे। और इसके साथ साथ पार्लियामेंट तक जो है कोई भी टॉपिक वाइज प्रीलिम्स जो पीवाईक्यू बुक है वो उठाओ, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठा लो। अगर आपने टॉपिक वाइज कैटेगराइज किया है तो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं पार्लियामेंट तक, आप उसको खत्म कर दो। ये आपका हो जाना चाहिए था आज तक, ठीक है। क्योंकि आगे हम और अगला टारगेट देखेंगे, पार्लियामेंट के बाद आपको क्या पढ़ना है वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसी तरह से पार्लियामेंट तक। अब पार्लियामेंट का देखो तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स काफी हो जाते हैं। जैसे पार्लियामेंट में आपको पूछा जाता है लोकसभा राज्यसभा के बारे में, फिर कितने टाइप के बिल्स हैं। अगर बिल्स में बात करें तो मनी बिल्स के बारे में, ज्वाइंट सिटिंग क्या है, किस तरह के मोशंस हैं। फिर ये इन सब चीजों को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होना था। पार्लियामेंट चूंकि हम पिछले बार का ही टारगेट आपका था, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पार्लियामेंट आप प्रिपेयर कर लिए होंगे। ये सारे टॉपिक्स हम आपको अभी नहीं देंगे क्योंकि आप फिर आधा अधूरा पढ़ेंगे। जैसे ही पॉलिटी फिनिश होता है, क्योंकि 11 मार्च तक हम ये प्लान है कि पॉलिटी आपको फिनिश करना होगा। 11 मार्च तक आपको पॉलिटी फिनिश करना होगा। जितने बचे हुए टॉपिक्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, फिर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, फिर आप आ जाते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, और भी जो ऑक्सिलरी टॉपिक्स हैं जैसे शेड्यूल की लिस्ट है, पार्ट की लिस्ट है। तो ये सब आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। कब तक? नेक्स्ट 11 मार्च तक। तो अगला टॉपिक क्या हो गया हमारा? अगला टॉपिक हो गया जो आपने अभी तक पढ़ा था उससे रिलेटेड आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने नहीं किए हैं तो, अगर आप नहीं किए हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। फिर से आप इन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे, रिवाइज एटलीस्ट वंस, रिवाइज एटलीस्ट वंस। फिर आप क्या करेंगे कि जो टॉपिक्स हमने अभी बताया आपको आफ्टर पार्लियामेंट, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हो सकता है कहीं कहीं पार्लियामेंट के पहले टॉपिक दिया हुआ रहे, तो आप उसी हिसाब से पढ़ेंगे जैसे हमने आपको बताया है। जैसे मैं आपको पढ़ने कह रहा हूं आप वैसे ही पढ़ें। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके बाद जुडिशियरी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, उसके बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, फिर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उसके बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, फिर जो डिफरेंट शेड्यूल्स हैं, जो डिफरेंट शेड्यूल्स हैं इनकी लिस्टिंग, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी लिस्टिंग एंड ऑल दैट, है ना। तो ये सब टॉपिक आप 11 मार्च तक खत्म करेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो टॉपिक आप कर चुके हैं उसका। अगर आप चाहें तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं, बट नॉट मैंडेटरी, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि 11 मार्च के बाद आप सिर्फ अभी इनके बेसिक्स को कवर करें। 11 मार्च के बाद जब हम दूसरा टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, जब दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, तब हम उन सब्जेक्ट्स में पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने बोलेंगे। इससे आपको क्या फायदा होगा कि आपका वो सब्जेक्ट तो खत्म होता रहेगा, आप पॉलिटी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहेंगे। तो इस बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो करेंगे वो पिछले बार तक का जो टारगेट था उसका करेंगे, रिवाइज करेंगे एटलीस्ट एक बार, और इन सब टॉपिक्स को फ्रेशली करेंगे, है ना। तो अब देखते हैं अगला हम मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने आपको कहा था कि आप 1857 तक जितनी टॉपिक्स हैं उसको आप करेंगे। तो आप कहां से शुरू किए होंगे? आप अराइवल ऑफ यूरोपियन से शुरू किए होंगे। फिर आप किस तरह से यूरोपियन एक्सपेंशन हुआ उसके बारे में पढ़े होंगे, डिफरेंट बंगाल, हैदराबाद, इस सब जगह पे क्या हो रहा था। फिर आप डिफरेंट बैटल्स के बारे में पढ़े होंगे, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पढ़े होंगे, सॉरी बैटल ऑफ बक्सर, है ना, उस पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़े होंगे। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं तो जो गवर्नर जनरल आए थे इंडिया में, है ना, वो कब तक? 1857 तक। फिर जो जितने चार्टर एक्ट्स आए थे, जितने भी एक्ट्स आए थे, चार्टर एक्ट्स आए थे,
या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो 1858 के बाद आना शुरू हुआ। तो जितने चार्टर एक्ट्स आए थे अप टू 1857 वो आपको पढ़ना था। 1857 की लड़ाई के बारे में आपको काफी डिटेल से पढ़ना था, कौन से जगह पे कौन लड़े थे, कौन से जगह पे कौन लड़े थे, किसका नेतृत्व किसने किया था, कौन से जगह का, और जो लोकल रिवोल्ट्स हुए थे 1857 के साथ, जो भी लोकल रिवोल्ट्स हुए थे, इन सब के बारे में आपको पढ़ना था। ठीक है, होप सो कि आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। इसके भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम अगले जब से ही मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होता है तब हम शेयर करेंगे। आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री काफी वास्ट सब्जेक्ट है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसको और थोड़ा आगे खींचा जाए, और जो अगला टारगेट देंगे उसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री फिनिश करेंगे। फिलहाल इस बार आपको क्या करना है वो आप पहले समझिए। इस बार आपको क्या करना है कि जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं उसका आप एटलीस्ट एक रिवीजन तो जरूर करेंगे। जितने भी टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं उसका एटलीस्ट एक रिवीजन। फिर आप जितने भी टॉपिक पढ़ लिए हैं आपने उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। फिर चूंकि आप 1857 तक पढ़ चुके हैं तो 1857 के बाद जो भी मेजर इवेंट्स हुए हैं, जैसे 1857 से लेके 1916 यानी लखनऊ पैक्ट तक क्या क्या चीजें हुई हैं, तो 1857 के बाद जो भी ट्राइबल रिवोल्ट्स यहां आपने देखे, लोकल रिवोल्ट्स, उसको पढ़ा। फिर जो 1857 के बाद रिवोल्ट्स बचे हैं आप उनको पढ़ें। फिर जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स हो रहे हैं वो देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, क्योंकि जैसे आत्मीय सभा है ना, तो जो भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कौन हेड थे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या कर रहे थे, किस किस के साथ थे, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशल रिलीजियस मूवमेंट में। उससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन होता है, इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं और आईएनसी के बाद क्या क्या चीजें होती हैं वो आपको देखनी है। आईएनसी में क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स बटेंगे। फिर बाद में जो बंगाल पार्टीशन होता रहेगा उस समय नरम दल और गरम दल बनेंगे, यानी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स बनेंगे। तो फिर सूरत स्प्लिट हो जाएगा। सूरत स्प्लिट के बाद लखनऊ पैक्ट होगा। बीच में काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे गदर पार्टी का फॉर्मेशन होगा 1913 के आसपास। तो ये सारी चीजें जो भी इवेंट्स 1916 तक अनफोल्ड हुई हैं वो सब आपको पढ़नी है, लखनऊ पैक्ट तक आपको पढ़ना है। समझ में आ गया? आपको क्या करना है, एटलीस्ट एक बार रिवाइज करना है जो जो आपने पढ़ा, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपने पिछले हफ्ते पढ़ा। उसके बाद 1857 से 1916 तक जो भी इवेंट्स हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में वो आपको काफी डिटेल से पढ़ने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे ज्योग्राफी की तरफ। हमने आपको ज्योग्राफी में जो पिछले बार टॉपिक्स करने दिए थे उसमें आपको हमने कहा था कि आप इंडियन ज्योग्राफी करेंगे। ठीक है, आप इंडियन ज्योग्राफी करेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी के 3 पार्ट्स हमने दिए थे, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज और सॉइल, है ना। इस बार आप इससे रिलेटेड वेजिटेशन जो है वो आप काफी डिटेल से करेंगे। जो फिजियोग्राफी और ड्रेनेज सिस्टम है उसको फिर से रिवाइज करेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग होता है ना। फिर आप इसमें इंडस्ट्रीज करेंगे, इंडिया के जितने इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में आप बात करेंगे, है ना। फिर आप इसके साथ फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। आप फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग जानते हैं कि काफी थोड़ा टफ होता है, इसीलिए इस बार आपको ज्यादा स्पेस और टाइम दिया जा रहा है कि आप ज्योग्राफी पे फोकस करें। सबसे पहला तो जो अर्थ और यूनिवर्स वाला चैप्टर है वो आप अच्छे से कर लेंगे, है ना। अर्थ और यूनिवर्स वाला चैप्टर है। फिर इसमें जैसे इसमें देखो अर्थ एंड यूनिवर्स वाले में आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, किस तरह से सारी चीजें हो रही हैं, है ना, इंटीरियर ऑफ अर्थ, क्रस्ट, मेंटल कोर, इन सब के बारे में। फिर जो जियो मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, जियो मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो आपको देखना है। फिर क्लाइमेटोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है और ओशियनोग्राफी। ज्योग्राफी में आपको इन सारी चीजों को पढ़ना है। इसके साथ साथ जो आपने पहले पढ़ा था वेजिटेशन और ड्रेनेज सिस्टम, फिजियोग्राफी और सॉइल, उसको आपको रिवाइज करना है। उसके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। तो एट द 11th मार्च को आज जब मिलेंगे तब आपके पास आपकी पॉलिटी जो है वो फिनिश हो चुकी होगी। मॉडर्न हिस्ट्री अप टू 1916
हो चुका रहेगा और ज्योग्राफी में आप अच्छा खासा पोर्शन कंप्लीट किए रहेंगे। आप इंडियन ज्योग्राफी तो मोर और लेस कंप्लीट हो जाएगा, बाकी जो टॉपिक्स हम मिसलेनियस में कर लेंगे। फिर फिजिकल ज्योग्राफी आप कंप्लीट कर चुके रहेंगे, तो आप काफी पेस में रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई रहेगा बाकी के मुकाबले, है ना। तो जैसा बताया जा रहा है, जो भी टारगेट दिया जा रहा है आप उसको करें। फिर जैसे ही हम लोग ज्योग्राफी फिनिश करेंगे ना, तो इसके भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ताकि आप लास्ट मोमेंट रिवीजन इन्हीं टॉपिक्स को लेके करो। आप जो फाइनल रिवीजन नोट्स बनाओ इन्हीं टॉपिक्स को लेके बनाओ, वो हम सब्जेक्ट फिनिश होने के बाद देंगे। अदरवाइज क्या करेंगे आप कि सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो अगला जो हम लोग मिलेंगे 11 मार्च के बाद, हम आपको पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे देंगे, एक पीडीएफ, आप उससे देख लेना, आप उस पर नोट्स बना लेना, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसमें लिख लेना। और मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी हम लोग अगला टारगेट जो देंगे उसमें फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप कल का टेस्ट जरूर दीजिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है, ये सब काम आप मंडे से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि कल एक बार आप अगर टेस्ट दे देते हैं तो आपका पेस बन जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आप किस उस स्थिति में, एग्जाम लाइक कंडीशन में आप कैसा बिहेव कर पा रहे हैं, आपका एंजाइटी लेवल कैसा रहता है। बहुत लोग काफी पढ़ के जा रहे हैं, यहाँ पे 105 स्कोर करते हैं और वहां जाके 70-75 भी नहीं आ पाता है एग्जाम एंजाइटी के कारण। तो वो चीज आप उसी से टैकल कर सकते हैं, तो उस पर आप फोकस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।